गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालक में धारा घनत्व। पिछली क्लास में हमने अपवाह के कारण धारा थी वो पढ़ी थी, अपवाह द्वारा चालन, या हम कह सकते हैं कि अपवाह धारा। तो अपवाह धारा, और आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विसरण द्वारा चालन। वैसे टॉपिक ये शुरू कर दिया था मैंने लास्ट क्लास में, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए चलो वापस शुरू से इसको अपन ले लेते हैं ना। तो विसरण द्वारा चालन क्या होता है? विसरण आवेश वाहकों के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह के कारण जो अपने को धारा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण धारा। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, बाकी सारा आपको कल अच्छे से अपन ने समझ लिया था ना। तो माध्य स्थिति हम लेकर चलते हैं x, ठीक है, जिसके ऊपर आवेश वाहक है। अभी अपन P मानते हैं, और P क्या है? होल्स, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि P किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? पर होल्स के बारे में, और N क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना। तो हम होल्स के बारे में बात करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एज इट इज अप्लाई किस पर कर देंगे? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो x स्थिति के ऊपर माध्य स्थिति है, जहाँ पर कितना है? माध्य कितना है? P है, ठीक है। अब इसे दोनों तरफ जाते हैं, एक तरफ x प्लस डेल एक्स है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में वो क्या है? x माइनस डेल एक्स दूरी तक जाते हैं, ठीक है। तो इतनी दूरी पर जाने पर क्या होगा? इसमें जो सांद्रण प्रवणता की दर है वो क्या है आपकी? डेल पी बाई डेल एक्स। सांद्रण प्रवणता यानी आवेश वाहकों में परिवर्तन की दर क्या है? डेल पी बाई डेल एक्स है। दूरी कितनी तय की इसने? डेल एक्स। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी सांद्रण प्रवणता बढ़ जाएगी, तो कितनी होगी? पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। दूसरी तरफ देखते हैं तो इसमें क्या होता है? कमी आती है, क्योंकि एक्स माइनस डेल एक्स है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो ये मान अपने को मिल गया। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई इसका माध्य निकाल लो, यानी इसका और इन दोनों का माध्य निकाल लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो संख्या घनत्व है वो प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तो कितना है? P, और यहाँ पर कितना है? P माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो माध्य निकालते हैं, तो माध्य में क्या है? ये प्लस ये बटे 2। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि x तथा x माइनस डेल एक्स दूरी के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व, माध्य होल घनत्व कितना हो जाएगा? माध्य होल घनत्व स्थिति क्या है इसकी? तो कितना हो जाएगा? P प्लस P माइनस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कल हमने कार्य इसके बारे में किया ही था। तो योग करोगे आप और डिवाइड जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? P प्लस P 2P, तो डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बच गया? P माइनस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2। क्या परिवर्तन है सर इसमें? तो यहाँ तो ये है और यहाँ आपने 1/2 लगा दिया, इसमें ऐसे कैसे लगा दिया? तो क्योंकि भाई हमने क्या किया है, इस पूरे क्षेत्र में यानी x से लेकर x माइनस डेल एक्स के बीच का माध्य होल घनत्व है वो ज्ञात किया है, ठीक है। तो ये किसके बारे में शो करता है? इतने के बारे में शो करता है। आ गया क्लियर? तो ये माध्य होल घनत्व अपने पास में इसका आ गया। चलो जी ठीक है। अब दूसरी ओर देखेंगे तो दूसरी ओर किसका आएगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का यानी P से लेकर P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? तो इसके लिए हम कहेंगे कि वही परिवर्तन है, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ पर उधर उस दूसरे में क्या आ जाएगा? प्लस। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2। ये किसका मान आ जाएगा? आपके RHS साइड जो दूसरी ओर है उसका मान है वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस साइड का आ गया और LHS का कहाँ आ गया? ये वाला आ गया, ठीक है। ये तो मान हो गया, चलो कोई बात नहीं है। अब यदि एकांक काट क्षेत्रफल लें, एकांक काट क्षेत्रफल यानी A है वो क्या ले ले? इकाई ले ले। तो x तथा x माइनस डेल एक्स तलों के मध्य कुल होल संख्या, कुल होल संख्या कितनी आ जाएगी? तो हम क्या करें? कुल होल संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसको किससे गुणा कर देते हैं? दूरी से गुणा कर दे, क्योंकि ये तो एकांक है। तो एकांक यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है।
तो एक एकांक हमने लिया है तो मान हो गया 1, तो इसका तो मान 1 ले लिया हमने, तो डेल एक्स दूरी तो गुणा होगी, डेल एक्स तो अलग ये 1 है नहीं, तो डेल एक्स से गुणा करने पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका माध्य होल घनत्व है वो आ गया। ठीक है, कुल होल संख्या है वो आ गई। पहले क्या था, ये माध्य होल घनत्व था, और अब क्या आ गई, इसकी संख्या जो होलों की संख्या है उसका मान अपने पास में आ गया। चलो ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कितने होल्स हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर कुल इतने होल हैं। ठीक, अब इस होल्स के अंदर से आधे होल होंगे वो इधर गति करेंगे और आधे होल होंगे वो क्या करेंगे, इधर गति करेंगे। आधे आधे क्यों किए, इधर उधर गति क्यों, क्योंकि जब भी जो अपने आवेश वाहकों की गति वो क्या मानी जाती है, यादृच्छिक गति मानी जाती है, रेंडम गति करते हैं। ठीक है ना, जब तक उन पर बाह्य आवेश नहीं लगाया जाता है, तो रेंडम गति मान रहे हैं, और हम किस में मान रहे हैं, केवल एक्स एक्स की ओर मान रहे हैं। तो इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही तो है आपका, तो इधर एक्स एक्सिस की ओर, तभी तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स हो गया और यहाँ एक्स माइनस डेल एक्स हो गया। ठीक है, तो इधर एक्स एक्स की ओर परिवर्तन जो हमने देखा, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो हम कह रहे हैं कि देखो भाई इसमें परिवर्तन कितना हो गया कि आपके कुछ सारे जो होल हैं उनमें से आधे इधर आएंगे और आधे इधर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसको पार करके और इधर जाने वाले होलों की संख्या किधर है, तो इधर कौन सा है, तो ये मेरा क्या है, राइट साइड है। ठीक है ना, तो राइट साइड जो जाएंगे वो कौन से जाएंगे, इधर से होल है वही जाएंगे इधर। तो कितना है इनका ये, तो ये वाला कितना है, तो हम कह रहे हैं इसका आधा उधर जाएगा, तो कितना मान है जो उधर जाएगा पार करके दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या, और तो कितनी हो जाएगी, पी आर, और पी आर का जो मान होगा पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2 इंटू डेल एक्स बाई 2। ये हमने सर ये क्या कर दिया, ये डेल एक्स, पहले डेल एक्स लगा दिया फिर डेल एक्स बाई 2 लगा दिया। तो पहले हमने होलों की संख्या याद की तो डेल एक्स लगाया, अब हम कह रहे हैं कि जितने होल हैं उनमें से आधे हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, इस जो मध्य काल्पनिक हमने तल खींचा है इसको क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो राइट साइड में जाने वाले होलों की संख्या क्या हो गई, ये हो गई। अच्छा, होल है वो क्या है, तो होलों को हम मानते हैं कि जितने भी होल है सबकी प्रायिकता है वो समान है। ठीक है, यानी सभी होल स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, और क्या कुछ विशेषता, तो डेल टी समय में हमने इसका माना है। ठीक है, तो ये पी आर साइड है, ऐसे ही इधर से कुछ होल होंगे वो क्या करेंगे, क्रॉस करके इधर आएंगे, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, पी एल लेफ्ट साइड में जो आएंगे तो उनका मान क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई 2। ठीक, बिल्कुल इससे ऐसा ही है, वहाँ पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर एकांक समय की बात चल रही है, तो कहा जाए कि यदि एकांक समय हो यानी डेल टी का मान क्या हो, 1 हो, तो निर्देश तल अक्ष से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर जाने वाले कुल होलों की संख्या। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन एकांक समय हो तो फिर क्या होगा, तो भाई एकांक समय तो डेल टी का भी भाग लगा दो, तो ये मान हमारे पास में इसका आ गया 1/2 पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स बाई 2। ये पहले से सारा चल रहा था वो ठीक है, अभी केवल डेल टी एकांक समय करने के लिए इसका भाग हमने समय का लगा दिया। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, अच्छा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो डेल एक्स बाई डेल टी क्या हो गया, v। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2 इंटू वी। ये इतने v वेग से इतने सारे जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, इस तल को क्रॉस करके राइट साइड में जाएंगे। इसका विपरीत कहूँ मैं कि इतने सारे जो आपके होल्स हैं 1/2 इंटू वी, ये क्या करेंगे, इस साइड से इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पी एल भी आ गया और पी आर है उसका मान भी अपने को प्राप्त हो गया। तो फाइनल वैल्यू याद कर सकते हैं क्या, तो हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक अक्ष दिशा में विस्तरण द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित होने वाले कुल होलों की संख्या,
यानी हम कह रहे हैं धनात्मक अक्ष की ओर, ये मैंने पहले बता दिया धनात्मक अक्ष किधर है, इधर। तो इधर जो प्रवाहित होने वाले कुल होलों की संख्या है वो कैसे आएगी, तो हम कह देंगे देखो भाई राइट साइड में जाने वाले माइनस लेफ्ट साइड में जाने वाले, तो P बराबर PR माइनस PL माना जाएगा। ये रहा आपका PR का मान और वो रहा PL का मान, तो फाइनल P क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 P प्लस डेल P बाई डेल X इंटू डेल X बाई 2 इंटू V, ये मान है वो आ जाएगा। क्लियर। तो अब मानिए आपके पास आ ही गया इसका, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपके पास किसका मान आ गया, P का। अब देखो 1/2 P पॉजिटिव, V बाहर है, V इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। या तो एक काम करो, ये हटा सकते हैं क्या, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। देखो 1/2 V इसमें भी कॉमन है, 1/2 इसमें भी कॉमन है, ठीक है, हटा सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, चलो मैं लिख लेता हूँ इस प्रकार से 1/2। अब देखो P ये पॉजिटिव, ये माइनस का P नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, P क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस का डेल P बाई डेल X बाई 2, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, माइनस का डेल P बाई डेल X बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, P माइनस का डेल P बाई डेल X बाई 2 माइनस का P माइनस का डेल P बाई डेल X इंटू डेल X बाई 2, और ये मान कितना गुणा में क्या हो जाएगा, V। आगे के ध्यान में ये P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल, नेगेटिव, तो डेल X बाई 2 और डेल X बाई 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, डेल X हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास P का, ये हटा दूँ मैं यहाँ से, कितना मान आ जाएगा इसका, P बराबर 1/2 माइनस, ये और माइनस और ये माइनस दोनों माइनस के हैं, डेल P बाई डेल X, ठीक है। डेल X बाई 2 और डेल X बाई 2 क्या हो गए, डेल X इंटू V। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, फाइनली P का जो मान है माइनस 1/2 V डेल X डेल P बाई डेल X, ठीक है। ये किसका मान आ गया, P का मान है वो आ गया। और विसरण की परिभाषा से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विसरण घनत्व। विसरण घनत्व क्या होता है, तो विसरण गुणांक गुणा सांद्रण प्रवणता, यानी विसरण की परिभाषा अगर लगा दें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये विसरण घनत्व। और विसरण घनत्व का मान कितना हो जाएगा, तो विसरण घनत्व का मान हो जाएगा आपके विसरण गुणांक गुणा सांद्रण प्रवणता। सांद्रण प्रवणता, तो विसरण गुणांक कितना है, तो विसरण गुणांक को हम किसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, DH के द्वारा। और सांद्रण प्रवणता, तो ये देखो नेगेटिव होता है भाई हमेशा ना, माइनस का DH सांद्रण प्रवणता यानी इनमें परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर, चार्ज कैरियर्स आवेश वाहकों में परिवर्तन की दर। तो आवेश वाहक यहाँ पर क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो डेल P माइनस का DH डेल P बाई डेल X। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं विसरण की परिभाषा से। तो तुलना कर लीजिए, माइनस का DH डेल P बाई डेल X और इसको किसके बराबर कर दूँ मैं, माइनस का 1/2 डेल X इंटू V डेल P बाई डेल X। ये मैंने इसको P के बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल P बाई डेल X क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों तरफ है, माइनस माइनस कैंसिल, तो DH का मान क्या आ गया, 1/2 डेल X इंटू V, या 1/2 इंटू V डेल X। ये हमारे पास में किसका आ गया, सांद्रण प्रवणता है उसका मान है वो आ गया, विसरण गुणांक का मान है वो आ गया, ठीक है।
तो ये किसका मान आ गया, धनात्मक अक्ष दिशा में होल था। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब इसमें देखो, अब हमारे पास मान जब आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि धनात्मक अक्ष दिशा में होल धारा घनत्व का मान कितना होगा, यानी सांद्रण प्रवणता जब आ गई तो धनात्मक अक्ष दिशा में, पॉजिटिव अक्ष दिशा में प्लस एक्स दिशा में होल धारा घनत्व, धारा घनत्व की बात चल रही है तो उसको कितना हो जाएगा फिर, तो P बराबर क्या कह सकते हैं अपन, माइनस का DH डेल P बाई डेल एक्स इंटू ई। ई कहाँ से आ गया, तो ई इसका क्या है, आवेश, ठीक है ना। DH क्या है, होल गुणांक, और डेल P बाई डेल एक्स क्या है, सांद्रण प्रवणता, ठीक है। यहाँ ई लगाया नहीं था क्योंकि यहाँ सांद्रण प्रवणता की केवल बात इतना ही था। ये क्या, अब हम किसका बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो पहले किसके बारे में बात की थी, विसरण घनत्व की, और अब क्या कर रहे हैं अपन, होल धारा घनत्व की बात है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना मान आ जाएगा, जो मान अपने पास में हो जाएगा DHE डेल P बाई डेल एक्स। अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अर्धचालक में कुल होल धारा घनत्व है, कितना मान हो जाएगा, तो देखो लास्ट क्लास में कुल होल धारा घनत्व, अब देखो मैं ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, कुल होल धारा घनत्व है। कुल होल धारा घनत्व का मतलब है कि इसमें जो आपके अपवाह द्वारा चालन आया था उसकी भी बात कर ली मैंने, और विसरण की भी बात कर ली। तो ये तो विसरण का मान रहा, DH का ये मान रहा, आपका ये मान पुट कर देंगे तो ये मान अपने पास में इसका आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा मान किसका आ जाएगा, तो उसका जो मान था, याद करो आपने कल की क्लास में किया था, ENMUH, ठीक है ना, ENMUH एन टाइप से पहले सिग्मा बराबर, तो ENMUE प्लस PMUH, यानी हमारे पास में ओवरऑल जो मान था वो कितना आ गया, तो देखो ये आ गया EPMUH। ये तो किसके कारण है, अपवाह के कारण चालन, कल की क्लास से टेली कर लेना, आप कर सकते हैं इसमें, EPMUH इंटू ई माइनस का DHE डेल P बाई डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, कुल होल धारा घनत्व का मान आ गया, और इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं आपके JH डैश के द्वारा, ठीक है, JH डैश, और यहाँ पर ई दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, MUH या PMUH ई माइनस का DH डेल P बाई डेल एक्स, डेल P बाई डेल एक्स, ये किसका मान आ गया, आपका JH डैश है, इसका मान आ गया, क्लियर। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में होल धारा घनत्व की बात है वो की है। इसी प्रकार से, क्योंकि ये तो होल ही आए, ऐसे कैसे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, उनके लिए हम डिराइव नहीं करेंगे, उसके लिए जो सीधा मान है वो पुट कर लेंगे। तो इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनात्मक अक्ष दिशा में सांद्रण प्रवणता, अब भाई इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए सांद्रण प्रवणता क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो सांद्रण प्रवणता क्या हो जाएगी उसके लिए, डेल N बाई डेल एक्स, दूरी तो यही डेल एक्स रह जाएगी, वेग भी रह जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का ये डेल N बाई डेल एक्स हो जाएगा सांद्रण प्रवणता, और एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में धनात्मक अक्ष दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, तो उसको हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, DE, जैसे इसमें DH था उसमें, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा DE, और दूसरा माइनस, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अच्छा, आवेश, तो होल पर हमेशा ध्यान रखना आवेश क्या होता है, प्लस E, इसलिए जब हमने धारा घनत्व की बात की तो केवल इस DH को किससे गुणा कर दिया, ये DH ही नहीं है, ये DH गुणा E है ना,
ds गुणा में ई है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर ली, केवल ई से गुणा कर दिया क्योंकि प्लस ई आवेश होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो इसके लिए धारा घनत्व का मान कितना होता है, इसके लिए नेगेटिव मान होता है, यानी इसका मान क्या रहता है, माइनस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो माइनस इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का डी ई गुणा माइनस का ई, ठीक, और डेल एन बाई डेल एक्स। इस प्रकार से ये जो है वो कार्य हम करते हैं, डेल एक्स नहीं है इसमें, तो इस प्रकार से हम इसको कार्य वो करते हैं, ठीक है ना। तो डी ई इंटू माइनस का ई डेल एन बाई डेल एक्स, तो इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं एन को, ठीक है ना। तो एन बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो मैं कह सकता हूँ ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। ऐसे जैसे कुल होल धारा घनत्व था, ऐसे ही किसका मान आ जाएगा, ये तो क्या है, धनात्मक अक्ष दिशा में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है पॉजिटिव एक्स दिशा में, धनात्मक अक्ष दिशा में होल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, ठीक है, ये मान तो इसका आ गया। ऐसे ही पॉजिटिव अक्ष दिशा में कुल होल जैसे कुल होल धारा घनत्व था, ऐसे ही किसका मान आ जाएगा भाई हमारे पास में, कुल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान, कुल इलेक्ट्रॉन